तो हेलो दोस्तों। दोपहर के 1:13 हुए और मेरा पाली के बल्लालेश्वर का दर्शन हो गया है। मैं अभी जा रहा हूँ मैं अभी जा रहा हूँ महड़ में। तो महड़ के वरद विनायक में यहाँ से अराउंड आई थिंक 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। 1 घंटा लगेगा शायद से, होपफुली लगना भी चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरा प्लान है मैं जाऊँगा थेऊर। आज रात मुझे रुकना है थेऊर में, क्योंकि आज अगर मैं ये करूँगा तो ही कल मैं सक्सेसफुली सब कुछ कर पाऊँगा, नहीं तो कल फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो द बेस्ट वे इज़ टू डू टुडे अंटिल थेऊर, एंड उसके बाद कल जो रिमेनिंग है वो कर देंगे। पर दर्शन अच्छा था, मोर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत टाइम लगेगा, अराउंड 1 घंटा 2 घंटा लगेगा ऐसा मुझे लग रहा था। बिकॉज ये जो देवस्थान है ये मुंबई के नज़दीक है, एंड क्या बोलते हैं इसको, मुंबई के नज़दीक होने की वजह से, और आज वीकेंड है। वीकेंड में होता क्या है, बहुत पब्लिक आती है, पर मेरा दर्शन लेस दैन 2 मिनट्स में हो गया। तो इट वॉज रियली वेरी गुड, थैंक्स टू गॉड। तो चले चलते हैं अभी महड़ में, आपको मिलते हैं रास्ते पे। इनफैक्ट मैं रास्ते पे हूँ अभी, तो आपको दिखाऊंगा। मैं पहले मैप लगाता हूँ, फिर आपको मैं रोड दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं। अच्छा, ये पाली से मतलब बल्लाळेश्वर पाली से लेके जो महड़ है, वरद विनायक महड़, इसका जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 38 to 40 किलोमीटर्स। एंड इसके लिए टाइम लगता है, अगर आप गूगल पे देखेंगे या फिर गूगल मैप से जाएंगे तो आपको 100% वो बताएगा 75 मिनट्स से लेके 80 मिनट्स या फिर 90 मिनट्स, मतलब 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको बता रहा है। और शायद से इतना टाइम लगता भी है बिकॉज रोड कंडीशन, और यू कैन से बहुत सारे विलेजेस है ऑन द वे। तो विलेजेस होने की वजह से होता क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो उसकी वजह से स्पीड बहुत कम हो जाता है। आपको अपडेट कर देता हूँ अबाउट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पाली से खोपोली का जो डिस्टेंस जो मैंने आपको बोला था, दैट इज़ 38 to 40 किलोमीटर्स। उसके लिए टिपिकल जो स्टेट ट्रांसपोर्ट का बसेस है उसका फेयर है अराउंड 60 रुपीज़ से 120 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन द बस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की बसेस भी चलती है बिटवीन खोपोली एंड पाली। अगर आप बिटवीन पाली एंड महड़, अगर आप खोपोली से ट्रैवल कर रहे हैं तो खोपोली से महड़ का डिस्टेंस जो है बहुत ही कम है, तो उसके लिए आपसे अराउंड 15-25 रुपीज़ का फेयर है नॉर्मल बस से। यहाँ से वन टाइम स्मॉल कार भी जाती है, यहाँ से मतलब पाली से महड़ के लिए डायरेक्ट टैक्सी भी मिलती है। उसका फेयर है अराउंड 900 रुपीज़ से 1200 रुपीज़ तक उसका प्राइस लेते हैं वो लोग। उसमें शेयरिंग टैक्सी भी है और शेयरिंग ऑटो भी है। शेयरिंग ऑटो का जो प्राइस है खोपोली से महड़ का वो है अराउंड 20 रुपीज़ to 40 रुपीज़ पर सीट। तो अगर आप खोपोली से ट्रैवल कर रहे हैं महड़ के लिए, जो बहुत नज़दीक है, तो आई थिंक शेयरिंग ऑटो कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। ये जो एरिया है ये है इमेजी का वाटर पार्क या फिर इमेजी का थीम पार्क,
जहाँ पे मोस्टली बहुत सारे मुंबईकर या फिर पुणेकर वीकेंड्स में आते हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलता है और थोड़ा सा लाइक चेंज इन देयर स्केड्यूल ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको आना है यहाँ पे तो मुंबई से बहुत नज़दीक है, प्लस पुणे से भी बहुत नज़दीक है। रास्ते की सिचुएशन जैसा मैंने अब तक देखा है, दैट इज़ 95% इज़ वेरी वेरी गुड। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए फिर एक बार बोल देता हूँ मैं, ये जो रास्ता है ये कनेक्टिंग रास्ता है बिटवीन NH66 दैट इज़ मुंबई गोवा हाईवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। सो ये बीच में ये रास्ता है जो इन दोनों हाईवेज़ को कनेक्ट करता है। तो इस रास्ते की कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर आप गोवा जाना चाहते हैं इस रोड से तो यू कैन गो अनटिल आई थिंक पाली, तो नो प्रॉब्लम जैसा मैंने देखा है। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं वहाँ पे। अभी हम लोग पहुँच गए खोपोली, और इस ब्रिज ब्रिज के अंदर से हम लोग को राइट लेना है। राइट लेके हम लोग को सीधा ये जो ब्रिज है उसके ऊपर जाके हम लोग को ये ब्रिज जो है क्रॉस करना है। ये ब्रिज जो है वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को ऊपर से क्रॉस करेगा। सो यहाँ से महड तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 5 किलोमीटर, जिसके लिए 15-20 मिनट लग जाते हैं। अभी 20 मिनट किसके लिए लगते हैं मुझे नहीं पता, वहाँ पे जाके हम लोग को समझेगा। तो चले जाके देखते हैं। आपको यही राइट टर्न लेना है और आपको आगे जाके इस ब्रिज के ऊपर जाना है। अभी हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस कर रहे हैं ऊपर से। यहाँ पे आगे जाके मैंने एक गलती की। जैसा मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेस हो चुका था ड्राइविंग से बिकॉज आई वॉज वेरी मच टायर्ड। मैंने एक बार और गूगल का सुना, गूगल मैप का, जो मेरी गलती थी। आगे जाके मैंने इमीडिएटली लेफ़्ट लिया, और लेफ़्ट लेने के बाद क्या हुआ आप खुद ही देखिए। मैंने ये लेफ़्ट लिया यहाँ से। इनफैक्ट मुझे वो स्ट्रेट रोड लेना था, और अगर वो स्ट्रेट रोड लेता मैं, थोड़ा सा मुझे दूर पड़ता
बट मैं डायरेक्टली मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पे जाता और वहाँ से मैं आगे जाके लेफ़्ट लेके फिर मैं डायरेक्टली जो अच्छा रास्ता है महट जाने के लिए उससे चला जाता मैं। बट मैंने गूगल माता का सुना और एक बार और मैं यहाँ पे आया और आप देखिए रास्ते की हालत क्या है यहाँ पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे यहाँ पे ही एक मैप लगा देता हूँ सो दैट आपको समझेगा कि कौन सा रोड लेना है और कौन सा रोड आपको लेना नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे यहाँ पे ही एक मैप लगा देता हूँ सो दैट आपको समझेगा कि कौन सा रोड लेना है और कौन सा रोड आपको लेना नहीं है। अच्छा, जिस रोड पे मैं अभी हूँ वो रोड तो आपको लेना नहीं है। बट जो आप मैप पे रोड देख रहे हैं आप उसी रोड को लीजिए। वो मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे से होके आपको डायरेक्टली टेम्पल तक लेके जाएगा। इतना खतरनाक रास्ता मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। एनीवेज थोड़ा सा दूर जाने के बाद मैं इमीडिएटली पहुंच गया महड़ गांव में और यहाँ पे मुझे पार्किंग ढूंढना था। वो भी एक चैलेंज ऐसा मैं सोच रहा था बट ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट मुझे इमीडिएटली पार्किंग मिल गया यहाँ पे। और पार्किंग थोड़ा डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ मैं गलत रास्ते से आया था तो इसलिए पार्किंग अच्छा नहीं मिला मुझे। बट एनीवेज एक नया रास्ता तो मिल गया मुझे। मैं आपको जो वो भी है वो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस है 30 रुपीज़ जो आपको कैश में ही देने पड़ते हैं। यूपीआई वगैरह ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे तो प्लीज़ प्रिपेयर रखें 30 रुपीज़ कैश यहाँ पे। मैंने गाड़ी आराम से अच्छे से पार्क किया और मैं पैदल ही निकल चुका था वहाँ पे जाने के लिए, टेंपल में जाने के लिए। दूसरा कोई मतलब ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पे। तो पार्किंग से टेंपल का जो डिस्टेंस है जो मैंने आपको अभी रास्ता दिखाया वो है अराउंड 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। हम इमीडिएटली पहुँच जाते हैं। बट आप गांव से जाते हैं तो आपको ये जो महड़ गांव है पूरा दिखता है अच्छे से कि गांव की लाइफ कैसी है, गांव के लोग कैसे हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर टेम्पल्स जो हम लोग ने विज़िट किए अभी, मोरगांव का है, फिर सिद्धटेक, पाली का बल्लाळेश्वर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी थी क्योंकि वीकेंड एंड नज़दीक है पुणे एंड मुंबई के, इसके लिए लोग यहाँ पे ज़्यादा आए थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज जहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई थी वहाँ पे बस 2 ही गाड़ियाँ थी तो आई वॉज थिंकिंग दैट इज़ द ओनली पार्किंग फर्स्ट। बट इसके बाद जब मैं ये एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जो आपको मैं दिखाऊंगा अभी तो मैं यू कैन से लाइक आई वाज इन बिग शॉक बिकॉज आगे जाके बहुत बड़ा पार्किंग है और पूरा पार्किंग फुल है वहाँ पे।
आपको दिखाऊंगा इस टेम्पल के बाद। अभी हम लोग टेम्पल में हैं, हम लोग दर्शन लेंगे गणपति का, और फिर मैं आपको ये सब जो एरिया है वो एक्सप्लोर कराऊंगा। ये दर्शन होने के लिए मुझे एक अराउंड 30-35 मिनट्स लग गए। गर्दी था, बट वो मूविंग गर्दी था, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। उसके बाद इमीडिएटली मैं टेंपल के बाहर आया, टेंपल के बैक डोर से, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे वीडियो में। और पीछे ही आपको यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, अतिथि गृह या फिर भक्त निवास मिलता है। और उसके नज़दीक ही आपको एक अन्न छत्र या फिर अन्नदान छत्र मिलता है, जहाँ पे आप अन्नदान भी कर सकते हैं, और वहाँ पे आपके लिए, आपको खाने के लिए भी खाना मिल सकता है। और ये लेक जो है, इसी लेक से ये जो वरद विनायक है महड़ का, वो उत्पन्न हुए थे। एंड इस लेक का जब सिचुएशन मैंने देखा तो आई वॉज इन शॉक, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है। बीइंग लाइक अ स्पिरिचुअल प्लेस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ये जो लेक है जहाँ से गणपति प्रकट हुए हैं, वो तो क्लीन रहना चाहिए था ना। बट वो भी क्लीन नहीं था। यहाँ पे क्लीनलीनेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस टेम्पल में। देर आर सो मेनी स्टोरीज इन फैक्ट कि आपको गणपति को जाने से पहले इस लेक में स्नान करना चाहिए, सो दैट यू कैन प्योरीफाई योर सेल्फ। बट ये लेक ही इतना गंदा हो चुका है, इतना लाइक इम्प्योर हो चुका है, कि लोग अगर अंदर जाएंगे तो दे विल इवन गेट डिसीजेस। सो आई थिंक इसी की वजह से ये लोगों ने पूरा ये जो लेक है कवर किया है और क्लोज किया है। एनीवेज दैट्स सैड स्टोरी, बट होपफुली दैट विल बी फाइन इन द फ्यूचर। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग को यहाँ पे मिलता है राहु केतु और श्री शनिदेव का टेम्पल। और उसी के साइड में आपको दिखा होगा पहले, एक भक्त निवास है। तो यहाँ पे 2-3 भक्त निवास है जो टेम्पल के प्रीमाइसेस में ही है। तो आपको, अगर आप यहाँ पे आते हैं, सो यू हैव नॉट दैट बिग प्रॉब्लम, बिकॉज आप यहीं पे रह सकते हैं और एक अच्छा सा नाइट स्टे यहाँ पे हो सकता है आपका। मैं इस लेक के व्यू पॉइंट पे आया और वहाँ से मैंने एक ब्यूटीफुल शॉट लिया इस लेक का। बट वापस से मेरा अटेंशन उसी पॉइंट पे चला गया है जहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम था। थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो सच में सुधारना ही चाहिए, बिकॉज ये स्पिरिचुअल प्लेस है। एंड दैट इज़ लिटिल बिट डिस्गस्टिंग कि हम लोग इसको क्लीन नहीं रखते। एनीवेज ये भक्त निवास का फेयर चार्ट है, और यहाँ पे आके आप डायरेक्टली आपके लिए रूम बुक कर सकते हैं। ये लोग थोड़े से रूड थे, बट एनीवेज वो चलता है। हम लोग स्पिरिचुअल प्लेस पे आते हैं तो थोड़ा कुछ सहना पड़ता है। बट दिस इज़ वेरी गुड प्लेस टू लिव फॉर वन नाइट इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली, और इफ़ यू आर कमिंग अलोन इवन। ये सेफ भी है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है बीइंग इन टेम्पल प्रीमाइसेस।
अगर आपको उस भक्त निवास में नहीं रहना है और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्लीनलीनेस से, या फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दे के अच्छी जगह पे रहना है, तो टेंपल के इमीडिएटली साइड में ही और एक होम स्टे है, या फिर यू कैन से छोटा सा एक होटल जैसा ही एक बिल्डिंग है। वहाँ पे आप रह सकते हैं। वहाँ का फेयर मैंने उनका उनसे इंक्वायरी किया था, सो पर नाइट का है 1000 रुपीज़। सो वहाँ पे आप अच्छे से रह सकते हैं। वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे रूम्स है, क्लीन रूम्स है। आई एम जस्ट शोइंग इट राइट नाउ टू यू। अभी मैं इसके बाद आपको मार्केट दिखाता हूँ। मार्केट भी एकदम टेंपल से लग के ही है, तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको इस मार्केट में। बहुत सारी शॉप्स है इस मार्केट में। बहुत सारे स्वीट्स के शॉप्स है। फिर आपको प्रसाद लेना है तो उसके भी बहुत सारे शॉप्स है। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, खाना खाना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे। ये जो टेंपल है लेफ्ट में, दैट इज़ द गाँव देवी टेम्पल। वो यहाँ की ग्राम देवता है, तो उनका टेम्पल है वो। और यहाँ से मार्केट शुरू होता है। इट इज़ द बिगेस्ट मार्केट विच आई हैव सीन अंटिल नाउ इन ऑल द गणपतिस। सो आप भी देखिए अभी। आई वॉज ऑलरेडी वेरी वेरी हंग्री। एंड यहाँ पे ये सब खाना देख के, ये सब रेस्टोरेंट्स देख के, तो मुझे और भी भूख लगी थी। तो मैंने पहला काम किया, मैं गया रेस्टोरेंट में और मैंने चुना ये रेस्टोरेंट, बिकॉज़ ये लास्ट वाला रेस्टोरेंट था
इस मार्केट का। और यहाँ से मुझे इनफैक्ट अच्छा भी लगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एयर ही था, अच्छी सी एयर आ रही थी। सो आई वॉज फीलिंग वेरी गुड देयर। यहाँ पे जाकर मैंने मिसल पाव लिया, दैट वॉज वेरी वेरी टेस्टी, आई एन्जॉयड इट वेरी नाइसली। एंड ये कुछ व्यू है इसका, इस रेस्टोरेंट का। इस रेस्टोरेंट के बाहर भी आप इमीडिएटली देख सकते हैं, यहाँ पे है पार्किंग। अगर आप मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे से आते हैं तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि पाली से महड़ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 38 किलोमीटर्स, जिसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है डिपेंडिंग ऑन द रोड। उसके बाद आप जब भी ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस करेंगे ब्रिज के ऊपर से, तो आप गूगल का मत सुनिए, आप ओल्ड हाईवे तक आइए, मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे तक, और वहाँ से लेफ़्ट लीजिए तो आपको अच्छा रास्ता मिलेगा टेम्पल तक आने के लिए। टेम्पल में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पार्किंग है, बहुत बड़े बड़े पार्किंग है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे शॉप्स है, और यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं है। यहाँ पे भक्त निवास है, यहाँ पे होटल्स है, मिनी होटल्स है, होम स्टेज है। तो कुल मिला के यहाँ पे अच्छी सुविधा है, और ये टेम्पल सेफ है। थोड़ा सा गंदगी है जो नीड टू बी टेकन केयर, बट वो भी शायद से इन द फ्यूचर हो जाएगा। Anyways, thank you so much for being with me and watching the Roving Ravan channel. चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हम लोग अभी जाएंगे थेवुर।